बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमात्मा का अर्थ क्या है? परमात्मा शब्द परमात्मा नहीं है, परमात्मा शब्द ही नहीं है, वह एक अनुभव है। तुम जब असोच हो जाते हो, जब सोच बंद हो गया हो, तब तत्क्षण उसके द्वार खुल जाते हैं। राह बारीक गुरुदेव ते पाइए। और क्या मिल सकता है गुरु के पास? विचार नहीं, सिर्फ ध्यान। और ध्यान का अर्थ है एक ऐसी चित्त की दिशा और दशा जब तुम जागे हुए पूरे हो और विचार के बादल तुम्हारे भीतर के आकाश में बिल्कुल नहीं। सूरज पूरी तरह निकला है होश का और बदलियां बिल्कुल छट गई है। नीला आकाश तुम्हारे होश को छोड़ने के लिए, रोकने के लिए कोई भी अवसर नहीं है। अबाध बहती है होश की धारा, आकाश पूरा खाली है। इस सोच शून्य अवस्था का नाम ही वो बारीक दशा है जिसे ध्यान कहो। प्रारंभ तब होता है तो ध्यान, जब यह अवस्था पूर्ण हो जाती है तो समाधि कहलाती है। राह बारीक गुरुदेव ते पाइए। कौन तुम्हारे विचार को धीरे धीरे तुमसे छीनेगा? गुरु का अर्थ समझ लेना। तुम्हारे पास दो शब्द है, दुनिया के किसी भाषा में वैसी नहीं है, क्योंकि दुनिया की किसी जाति का वैसा गहन अनुभव नहीं है। हमारे पास एक शब्द तो है शिक्षक, और एक शब्द है गुरु। शिक्षक का अर्थ है जो तुम्हें सिखाए, शिक्षा दे। गुरु का अर्थ है जो तुम्हें और तुमसे छीन ले। तुमने जो सीखा है, जो तुम्हें मिटाए, जो तुम्हें खाली करे। जो गुरु सिखलाता नहीं, सिखलाता है। गुरु तुम्हें कुछ देता नहीं, लेता है। गुरु तुम्हें खाली करता है, शिक्षक तुम्हें भरता है। यही गुरु और शिक्षक में अंतर है। गुरु हर समय खाली करने का काम करता है और शिक्षक हर समय भरने का काम करते हैं। धर्म के जगत में भी तुम शिक्षकों से बचना, क्योंकि वे तुम्हें भरेंगे, वे गुरु नहीं है। और बड़ी कठिनाइयाँ हो जाती है, क्योंकि तुम ही अपने को भरने को आतुर होते हो। इसलिए तुम अक्सर उनके चरणों में चले जाते हो जो तुम्हें भरे। वे अपना ज्ञान तुम में उड़ेल देते हैं। तुम जानकर हो जाओगे, शायद धीरे धीरे तुम भी पंडित हो जाओगे। शायद धीरे धीरे ऐसा मौका आ जाएगा कि तुम भी शिक्षक हो जाओगे और दूसरों को सिखाने लगोगे। लेकिन गुरु बड़ी अनूठी घटना है। गुरु का मतलब है जो तुम्हें खाली करे, जो तुम्हें मिटाए, जो तुम्हारी स्लेट पर लिखे हुए को पोंछ दे, जो तुम्हें फिर से कोरा कागज करे। ऐसे महाराष्ट्र में कथा है, निवृत्तिनाथ एक बड़े अद्भुत फकीर हुए। उन्होंने एक पत्र लिखा, एक दूसरे संत को खाली कागज भेज दिया। गुरु लिखे भी तो क्या लिखे, खालीपन ही लिखा जा सकता है, और गुरु सिर्फ खालीपन ही लिख सकता है। संत को खाली कागज मिला। कहते हैं संत ने खाली कागज पढ़ा, गौर से पढ़ा। लिखा हुआ हो तो गौर ही की बहुत जरूरत भी नहीं। लिखोगे क्या? लिखे हुए में पढ़ने योग्य भी क्या होता है? लेकिन अनलिखा था। बड़ी बारीक बात लिखी थी, शब्द में नहीं आती, वह लिखा था, अक्षर ही लिखा था। जो कभी क्षय नहीं होता, अक्षय है। हाथ से बनाए हुए अक्षर बनते हैं, मिटते हैं। इनको क्या लिखाना? असली अक्षर लिखा था, शाश्वत लिखा, इसलिए तो दिखाई नहीं पड़ता था। जैसे परमात्मा छिपा है, ऐसा पत्र भी छिपा था, कोरा कागज था।
गौर से पढ़ा, बार बार पढ़ा, क्योंकि कुछ चूक ना जाए, कुछ छूट ना जाए। पास बैठे लोग जरा चिंतित हुए कि वह एक आदमी तो पागल मालूम होता है ही, जिसने लिखा है, कोरा कागज भेजा है, और यह आदमी उससे भी ज़्यादा पागल मालूम पड़ता है, जो पढ़ रहा है और एक बार नहीं पढ़ रहा है, बार बार पढ़ रहा है और सब तरफ से पढ़ रहा है। क्योंकि लिखे कागज को तुम एक ही तरफ से पढ़ सकते हो, कोरे कागज को तुम सब तरफ से पढ़ सकते हो। कई तरफ से पढ़ा, आगे से पढ़ा, पीछे से पढ़ा, सीधा करके पढ़ा, उल्टा करके पढ़ा, मग्न होकर और मग्न होकर पढ़ा। बार बार पढ़ता गया। फिर भी उसकी बहन बैठी थी, वह भी एक संतत्व को उपलब्ध महिमा थी। फिर उसने अपनी बहन को कहा कि तुम पढ़ो। उसकी बहन ने भी पढ़ा और बहन ने कहा कि निवृत्तनाथ पा लिया, मिल गया उसे, क्योंकि कोरा कागज तो वही दे सकता है जिसको मिल गया हो। गुरु तुम्हें कोरापन देगा, इसलिए तुम बार बार गुरु के पास जाओ। इसलिए बहुत बार तुम गुरु के पास जाने से डरोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो भरा है उसे तुम संपत्ति समझ रहे हो। वह कूड़ा करकट है, वह कचरा घर में डाल देने जैसा है तुम्हारे सब विचार, लेकिन उनको तुमने बड़ी संपत्ति की तरह संजोया है। तुम कहते हो कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान, मैं जैन, मैं ईसाई हूँ, मैं शास्त्र का ज्ञाता, गीता मुझे कंठस्थ, कि मैं चतुर्वेदी, चारों वेदों को जानने वाला, कि मैं त्रिवेदी, तीनों वेदों को जानने वाला। ज्ञान और जानकारी तुम्हारी संपत्ति मालूम होती है। गुरु के पास जाते तुम डरोगे, पंडित कांपता है गुरु के पास जाते। इसलिए मैं निरंतर कहता हूँ, कभी कभी पापी भी पहुँच जाते हैं गुरु के पास, पंडित नहीं पहुँच सकता गुरु के पास, क्योंकि पंडित डरता है गुरु से। पापी को बहुत डर भी नहीं है, गुरु छीन ही लेगा। पाप ही तो पास में है, कुछ भी और है ही नहीं। पंडित बहुत डरता है, उसके पास संपत्ति है, इसी की डर है उसे कहीं छीन ना ली जाए। और ध्यान रखना, जब तक तुम्हारा भरा हुआ मन खाली ना कर दिया जाए, जब तक तुम्हारा पात्र खाली करके मांजा ना जाए, तब तक उसमें परमात्मा के अमृत को तुम ना ले पाओगे, ना झेल पाओगे। तुम्हारा पात्र खाली किया जाना जरूरी है, आगे से निकाला जाना जरूरी है, ताकि शुद्ध हो जाए। राह बारीक गुरुदेव ते पाइए, शिक्षक नहीं दे सकते और नहीं दे सकेंगे। वो बारीक राह वे तुम्हें ज्ञान दे सकेंगे, ध्यान ना दे सकेंगे। गुरु वही है जो ध्यान दे,